चलिए जी, अब हम लोग बनाएंगे डीपीपी 30 का क्वेश्चन। डीपीपी 30 देखिए तो कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है सेक इनवर्स -2। भैया सेक में माइनस मिल गया तो पाई माइनस होगा, और 2 60 डिग्री का मान है तो पाई माइनस पाई बाई 3 होगा। हल होकर 2 पाई बाई 3 आएगा। इतना तो आपको अब याद हो जाना चाहिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेक इनवर्स कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स के साथ माइनस मिलने पर पाई माइनस हो जाता है, और सेक में 2 60 डिग्री का मान है तो पाई माइनस 60 डिग्री यानी पाई माइनस पाई बाई 3। हल करेंगे 2 पाई बाई 3। इसके बाद दिया है tan इनवर्स 1/x। tan इनवर्स 1/x इसका मान पूछा जा रहा है, तो tan इनवर्स 1/x होता है cot इनवर्स x के बराबर। ये कौन बड़ी बात है, tan इनवर्स 1/x बराबर होता है cot इनवर्स x के। तीसरा है क्वेश्चन नंबर तीसरा, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 a के पावर x माइनस 1/x इसका क्या मान होगा। तो भैया ये एक फॉर्मूला है, इसका मान log a होता है, log a। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a के पावर x माइनस 1/x बराबर log a होता है। ये लिमिट का एक फॉर्मूला है और मैं इसे लिखवाया बताया हूं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कॉट 5 नंबर नहीं 4 नंबर नहीं 4 नंबर तो यही था, नहीं 4 नंबर ये नहीं था, ये 3 नंबर था। 4 नंबर का रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 नहीं a x के पावर n माइनस a के पावर n बटा x माइनस a, ये भी लिमिट का फॉर्मूला है। इसका मान होता है n a के पावर n माइनस 1। लिमिट का ये फॉर्मूला है n a के पावर n माइनस 1, इसका फॉर्मूला होता है लिमिट का। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर का रहा है कॉट tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a बराबर व्हाट, देख रहे हैं tan इनवर्स x कॉट इनवर्स x। अब देखो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है। कॉट पाई बाई 2 का मान क्या होता है, 0 होता है। कॉट पाई बाई 2 का मान 0 होता है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 4x का डीसी बताओ, डी साइन 4x कह रहा है कि इसका डीसी बताओ। तो भैया साइन 4x का डीसी 4 cos 4x होगा, प्लस में 4 cos 4x हो जाएगा। 4x के डीसी 4 है, साइन का डीसी cos 4x, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कर है कि किस बिंदु पर y बराबर x प्लस 1 वक्र y बराबर, देखिएगा कर है इसके बाद वाला क्वेश्चन में किस बिंदु पर y बराबर x प्लस 1 वक्र y स्क्वायर बराबर 4x की स्पर्श रेखा है। देखो इसकी जांच के लिए तो भैया आपको इसके ऑप्शन को जांच करना पड़ेगा। ऑप्शन को जांचिएगा तो जल्दी से बन जाएगा। ठीक है, आओ देखते हैं। दिया है 7 नंबर क्वेश्चन में कि y बराबर x प्लस 1 एक स्पर्श रेखा है और y स्क्वायर बराबर 4x एक वक्र है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2 1, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1 2, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1 -2, ऑप्शन नंबर डी में दिया है -1 2। देख रहे हो, ये चारों ऑप्शन को चेक करना है और कह रहे हैं कि स्पर्श रेखा किस बिंदु पर होगा बताइए। अब देखो स्पर्श रेखा जो होता है ना, वह जिस बिंदु पर होता है वह बिंदु वक्र के लिए भी और रेखा के लिए भी सेटिस्फाइड होता है। तो हाई जो बिंदु है, अगर ये स्पर्श बिंदु होगा तो हाइयो इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा, हाइयो होगा। जांच करके देखो, 2 यहाँ रखो x के जगह पर तो 2 1 3 होगा, और y का मान 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 दिया है तो ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। इसको रखो, 1 रखोगे यहाँ तो एगो एगो 2 आएगा, तो y का मान 2 दिया है तो हाँ ये वाला इसमें सेटिस्फाइड हो रहा है। लेकिन क्या ये वाला इसमें भी सेटिस्फाइड हो रहा है, चेक कर लो। अब 1 यहाँ रखोगे तो 4 एकम 4, y का मान निकालेगा तो स्क्वायर इधर जाएगा √4 का वर्गमूल 2 आ ही जाएगा, यानी ये वाला सेटिस्फाइड हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। ठीक, चलो हम अब बना लिए आपका क्वेश्चन नंबर 17। 7 के बाद हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ए बी, कहीं ध्यान दीजिएगा,
ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, ई माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, अब बी माइनस सी का मान क्या होगा? अरे भैया 0 होगा। इसमें क्या पूछना है? तीनों को एक जगह जोड़ दोगे सब कट जाएगा, एक लाइन में 0 आ जाएगा, 0 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, वक्र y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x के x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता, x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, इस पर विचार करना है। देखो भैया, अभिलंब की प्रवणता पर विचार करना है, हम लोग विचार करेंगे, तनी ध्यान दे दो। डीसी करो, dy बटा dx, 2 दो दूना 4x हो जाएगा, डीसी होगा तो 3 sin x का हो जाएगा 3 cos x। अब ये जो डीसी आया है ना, इसमें dy बटा dx के मान x बराबर 0 पर रखा जाएगा, ठीक है। 0 यहाँ पुट करोगे तो 0 आएगा, 0 यहाँ पुट करोगे तो cos 0 का मान 1 आएगा, 1 में 3 से गुना 3 आएगा। ये आपका ढाल हो गया। कौन सी हो गया भैया? ढाल। किसका ढाल? स्पर्श रेखा का। और अभिलंब का ढाल होता है -1 बटा m, तो -1 बटा 3 होगा अभिलंब का ढाल। और अभिलंबे का ना प्रवणता पूछ रहा है, तो माइनस हो तो हटा के पलट दो, ना हो तो लगा के पलट दो। इसमें माइनस लगा के पलटोगे तो -1 बटा 3 ना आएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा कौन सी भैया? -1 बटा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c बराबर क्या होगा जहां एबीसी समानांतर श्रेणी में है। देखो कभी भी इस क्वेश्चन को गौर से देख लो, और एबीसी समानांतर श्रेणी में जैसे ही सुन लेना, देख लेना एपी में है एबीसी, तो बिना बनाए इसका आंसर 0 बोल देना, ठीक है। हम जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन 0 आएगा क्योंकि एबीसी समानांतर श्रेणी में है, और मैं इसको बनाऊं तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आया है तो कुछ ऐसे भी सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं जिसके आंसर को याद रखना पड़ता है। और अधिकांशतः हम देखें एपीजीपी देखना 0 बोल देना, एपीजीपी देखना 0 बोल देना। हल करना चाहते हो तो तीनों को जोड़ के हल कर सकते हो, चाहे 2 को सारणिक के रूप में बांट के इसे हल करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा बनेगा तो लंबा बनेगा। तो ऑब्जेक्टिव में कुछ कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका आंसर याद रखना चाहिए। एपीजीपी देखते बोल देना 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 y इक्वल टू लिखा है √1 प्लस साइन 2x, साइन 2x dy बटा dx क्या होगा? इसका डीसी पूछा जा रहा है। अब एक बात बताओ, इसका डीसी हमसे पूछ रहे हो तो तुम बताओ कि पहले इसका फार्मूला कुछ पढ़ाए हैं? इसका फार्मूला पढ़ाया गया है cos x प्लस साइन x पढ़ाया गया, और cos x का डीसी होगा माइनस साइन x, और साइन x का डीसी होगा cos x। देख रहे हो? तो यही तो आंसर होगा cos x माइनस साइन x, ठीक है। देख लो ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे, 12 में लिखा है x माइनस 1, x प्लस 1 x लिखा है। कह रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट बताओ। इससे इसमें गुना होगा क्या होगा? एक्स स्क्वायर। इससे इसमें गुना होगा तो क्या होगा? x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर में कौन चीज? 0। एक्स स्क्वायर ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर होगा तो ऐसे हो जाएगा, बराबर में 0, आई कट गया, 1 बराबर 0 प्रूफ हो गया। अरे भैया इसका मान पूछा जा रहा है कि क्या होगा, तो बराबर में 0 हम अपने से थोड़ी ले लेंगे, इसका मान है निकालना है ना जी। तो इससे इसमें गुना एक्स स्क्वायर, इससे इसमें गुना तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाहर साला माइनस इसको प्लस कर देगा, बाहर वाला माइनस अंदर वाले को प्लस कर देगा, यही कट जाएगा, 1 आंसर आएगा। सीधी सी बात है, इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। देख लेना क्वेश्चन नंबर 13 कर है साइन 20 डिग्री, ऐसे लिखा है साइन 20 डिग्री इंटू माइनस कॉस 20 डिग्री, यहाँ लिखा है साइन 70 डिग्री, यहाँ लिखा है कॉस 70 डिग्री।
ये है क्वेश्चन नंबर 13, ये वाला। अब इसका मान पूछा जा रहा है, तो साइन 20 से इसमें गुना करोगे तो साइन ए इंटू कॉस बी आएगा। इसे साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। आज सूत्र के अनुसार माइनस होता है, लेकिन हई माइनस प्लस बना देगा, तो कॉस 20 इंटू साइन 70, कॉस 20 इंटू साइन 70। अब एक बात बताओ भैया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, सूत्र होता है साइन ए प्लस बी, तो साइन 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री साइन 90 डिग्री हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है, इसलिए इसका आंसर 1 आएगा। इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। चलो, तो 13 नंबर का आंसर 1 आएगा, साइन 90 का मान 1 होता है। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 14 में करा है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 का क्या मान होगा? ये क्वेश्चन तो एक बार आप बना चुके हो। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 का क्या मान होगा? tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3। देखो tan इनवर्स बाहर रह जाएगा, 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, 1 माइनस 1 गुने 1/3 हो जाएगा। हल करोगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, 3 एकम 3 1 4/3 आ जाएगा ऊपर, नीचे 3 एकम 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 आ जाएगा, 3 3 कट जाएगा, 4/2 आ जाएगा। tan इनवर्स कितना हो गया भैया? 4/2 कट के कितना आएगा? 2 आएगा, यानी tan इनवर्स 2 आएगा। ये आंसर होगा tan इनवर्स 2। देख लो, यही तो हो रहा है, हल कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर में लिखा है d/dx, उसके बाद लिखा है log cos e के पावर x, log cos e के पावर x, इसका डीसी करना है 15 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, देखो तो e के पावर x के डीसी e के पावर x होगा, और log cos का डीसी माइनस tan x होता है, माइनस tan e के पावर x, ये आंसर होगा। ठीक है, देख लो, e के पावर x के डीसी e के पावर x होगा, और log cos का डीसी माइनस tan होता है, जो थीटा है वो थीटा है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप बता दोगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। 16 कर रहा है tan x का डीसी बताइए। कौन नहीं जानता है भैया tan x का डीसी? बताओ तो tan x का डीसी क्या होता है? tan x का डीसी होता है sec स्क्वायर x, tan x का डीसी होता है sec स्क्वायर x। उसके बाद 18 नंबर में पूछ रहा है साइन इनवर्स 1/√2 का मान बताइए। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि साइन इनवर्स 1/√2 का मान बताएं। साइन में 1/√2 का डिग्री का मान है 45 डिग्री, π/4 आंसर होगा, ये कौन बड़ी बात है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए तो 19 नंबर कह रहा है x4 15 4 ऐसे दिया है, और कह रहा है बराबर में 0 तो x का मान बताएं। x से इसमें गुना 4x हो जाएगा, इससे इसमें गुना तब 15 चौका 60 हो जाएगा, बराबर में 0। x बराबर का आ जाएगा भैया, आ जाएगा 4x बराबर 60, तो x बराबर 4 से 60 कट जाएगा, 15 15 चौका 60, तो आंसर आएगा कितना? 15। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा 15। 20 नंबर में पूछ रहा है 2 tan इनवर्स x का मान क्या होगा? नीचे वाले ऑप्शन के अनुसार बताओ। तो भैया ये तो हर कोई जानता है कि नीचे वाले ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, देख लो तुम भी। पूछ रहा है आखिरी क्वेश्चन 20 नंबर में 2 tan इनवर्स x का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है भाई साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर। तो भाई देखिए कि लोग बता देगा भाई, ऑप्शन नंबर ए में है, बाकी कौन उसमें का ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। एगो में साइन इनवर्स लिखा है तो नीचे माइनस दे दिया है, वो तो चल भी नहीं करेगा। एगो में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे एगो लिखा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ ये कॉस इनवर्स के साथ होता तब ना 2 tan इनवर्स एक्स होता, तो ये भी नहीं चलेगा। उसके बाद एगो साइन इनवर्स लिखा है तो ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया, तो साइन इनवर्स में ऊपर नीचे करने से भी नहीं होगा तो सिर्फ यही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार ये सही आंसर है 2 tan इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ये डीपीपी भी खत्म कर लिए। अब हम लोग अगले डीपीपी का इंतजार करेंगे, देखते हैं कि वो डीपीपी कब आता है। डीपीपी 30 तक हम लोग बना लिए, और डीपीपी 30 बनाने के बाद डीपीपी 31 बनाना है, जो कि नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। ये मंथ खत्म हो गया, ठीक है, बस इंतजार करो।